एक गांव में नैना नाम की लड़की अपने पिता संतोष और सौतेली माँ शांति के साथ रहती थी। कुछ वर्ष पहले नैना की माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नैना के पिता संतोष ने शांति से दूसरी शादी की। शांति एक बहुत ही दुष्ट किस्म की औरत थी। शांति ने शादी के बाद कुछ दिन तक नैना के साथ अच्छा बर्ताव किया। उसके बाद समय के साथ शांति ने अपना रंग दिखा दिया और वह नैना पर बहुत अत्याचार करने लगी। वह नैना से दिन भर घर का सारा काम कराती और खाने के लिए भी बचा हुआ बासी खाना देती। ये सब से संतोष भी परेशान था, पर वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि शांति उसे घर छोड़कर जाने की धमकी देती। इसलिए संतोष चुप ही रहता। संतोष का एक कपड़ा का दुकान था। एक दिन शांति नैना के कमरे में आती है और उसे सोए हुए देख आग बबूला हो जाती है और कहती है, नैना, तू अभी तक सोई है और घर में सारा काम बिखरा पड़ा है। चल उठ जाके सारा काम कर। तभी नैना अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ऐसे में घर का काम कैसे करूँगी? आप किसी डॉक्टर को बुला दीजिए ना। अरे बारे महारानी, अब डॉक्टर भी बुला दूं? कोई डॉक्टर नहीं आएगा। चल घर का काम कर, नहीं तो निकल जा मेरे घर से। नैना से ये सब और नहीं सहा जा रहा था। वह इस घर में शांति के जुर्मों से परेशान हो गई थी। फिर नैना बुखार के हालत में ही घर छोड़ के चली गई। वह जाते समय अपने पिता से घर छोड़ने की बात कहने के लिए उनके दुकान पर गई। पिताजी, मैं और इस घर में नहीं रह सकती। मैं माँ के अत्याचारों को और नहीं सह सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तभी नैना के पिताजी नैना से कहते हैं, बेटी, मैं तो शांति के आगे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा घर से जाना ही ठीक होगा। हमारे बगल के गांव में तुम्हारी एक मौसी रहती है, तुम उसी के पास चली जाओ। और हाँ, मेरे पास ये 4 लड्डू है, इसे ले लो और रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। इसके बाद नैना वहाँ से चली जाती है। वह एक जंगल के रास्ते जा रही थी, तभी वह थकावट के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ के ऊपर एक भूत और भूतनी रहते थे। नैना वहाँ बैठी थी, तभी उसे भूख लग जाती है और वह कहती है, चलते चलते थक गई, अब भूख भी लग गई है। पिताजी ने 4 लड्डू दिए थे, 2 तो पहले ही खा ली हूँ और 2 बचे हैं, इसे भी खा के अपना पेट भर लेती हूँ। तभी पेड़ में बैठे भूत सोचता है और भूतनी से कहता है, अरे ये तो हमें ही खाने की बात कर रही है। तभी भूतनी घबराए हुए पेड़ के नीचे नैना के पास आती है और कहती है, हमें मत खाओ, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दूंगी, तुम इससे अपनी सारी इच्छा पूरी कर सकती हो। भूतनी को देख नैना डर जाती है। फिर वह हिम्मत जुटाकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। उसके बाद भूतनी नैना को एक जादुई लहंगा देती है। फिर नैना सोचती है, अब मैं घर ही चली जाती हूँ, माँ इस जादुई लहंगे को देखकर बहुत खुश होगी। फिर नैना उस जादुई लहंगे को लेकर घर आती है और उस लहंगे के बारे में अपनी माँ को बताती है। शांति उस लहंगे को देखकर उसके लालच में नैना को घर में रख लेती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और नैना अपने कमरे में सो जाती है। तभी शांति चुपके से उस जादुई लहंगे को चुरा कर उसी लहंगे की तरह दिखने वाला एक साधारण लहंगा वहाँ रख देती है और जादुई लहंगे को अपने कमरे में ले आती है और उस जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दो। शांति के इतना कहते ही वहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। शांति सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश होती है। जब सुबह होती है तब नैना उस साधारण लहंगे से अपने लिए खाना मांगती है। नैना के बार बार कहने पर भी उस लहंगा से खाना नहीं आता। तब वह जंगल में फिर उस पेड़ के नीचे बैठकर कहती है, अब तो मैं तुम दोनों को ही खाऊंगी। नैना के इतना कहते ही भूतनी फिर उसके सामने आई और बोली, हमें मत खाओ। क्यों ना खाऊं? तुमने मुझे एक साधारण लहंगा दिया, उस लहंगे से तो कोई जादू ही नहीं हो रहा है और तुमने तो कहा था ये जादुई लहंगा है। फिर भूतनी अपनी जादू से नैना को उसकी सौतेली माँ लहंगा चुराती है, उस दृश्य को दिखाती है और नैना को और एक जादुई लहंगा देती है। नैना लहंगा लेकर घर आती है और अपनी माँ को बताती है। इस दिन भी नैना के सोने के बाद उसकी सौतेली माँ उसके कमरे में आती है और उस लहंगे को फिर चुराकर अपने कमरे में ले आती है। उस लहंगे से सोने के सिक्के मांगती है। शांति के इतना कहते ही उस जादुई लहंगे से एक छड़ी निकल आती है और शांति को मारने लगती है। शांति के ऊपर जब वह छड़ी पड़ती है तब वह बचाओ बचाओ चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन नैना और उसके पिताजी वहाँ आते हैं।
तभी शांति कहती है, बचा लो नैना बेटी, नहीं तो ये छड़ी आज मुझे मार ही डालेगी। मुझे माफ कर दो बेटी, आगे से मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मुझे बचा लो बेटी। इसके बाद वह छड़ी गायब हो जाती है। अब शांति को अपने किए पर पछतावा होता है और वह संतोष और नैना से माफी मांगती है और अब वह मिलजुल कर रहने लगते हैं और उस जादुई लहंगे की मदद से वे अब बहुत अमीर हो जाते हैं।